अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अलकनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ज़िला बहावल नगर की कौमी असम्बली की जितने भी सीट्स हैं और जो पैनल है पूरे बने हैं उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि कौन सा पैनल बेहतर चल रहा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए। जिला बहावल नगर के अंदर कौमी असम्बली की 3 सीट्स हैं, NA 160, NA 161, NA 162 और NA 163। ये 3 कौमी असम्बली की सीट्स हैं। पहले हम बात करते हैं NA 160 की, 160 की। इस सीट के ऊपर पिछली दफा अगर हम बात करें यहाँ पर अब्दुल गफार भट्टू, ये खादम हुसैन भट्टू, अब्दुल गफार भट्टू, ये खादम हुसैन भट्टू ग्रुप है, पूरा कलोका ग्रुप। ये यहाँ से पिछली दफा आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए। ये वहां पर 4 साल रहे। फिर उसके बाद ये जब रिजीम चेंज के मामलात आए तो उस टाइम जो है ये दोबारा से डिफेक्ट करके नून लीग के अंदर चले गए। तो यहाँ पर एक दफा ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी ये कामयाब हुए थे। तो ये जो फैमिली है इसका ताल्लुक किसी भी पार्टी के साथ हो, इनका यहाँ पर अपना एक वोट बैंक मौजूद है। ये रिलाय किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक के ऊपर नहीं करते, बल्कि ये अपनी पर्सनैलिटी का, अपने ग्रुप का पूरा वोट लेते हैं। अब्दुल गफार भट्टू इस दफा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है इस सीट के ऊपर। इस सीट के ऊपर अब्दुल गफार भट्टू की पोजीशन अब भी बेहतर है। पिछली दफा भी अच्छी पोजीशन थी, जीत गए थे। इस दफा भी अब तक के मुताबिक उनकी पोजीशन बेहतर है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो यहाँ पर जिसको कहते हैं कि अपने पैनल के लिए जो हेड किया है वो यहाँ पर डॉक्टर नूर गफ्फारी साहब है, नूर मोहम्मद गफ्फारी साहब। नूर मोहम्मद गफ्फारी साहब अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये कहाँ से आ गए और कौन है। नूर मोहम्मद गफ्फारी साहब 1997 के अंदर यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं। ये पेशे के लिहाज से प्रोफेसर हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर रहे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इस सीट के ऊपर MNA का टिकट दिया है। ये खुद बदात खुद इंतहाई शरीफ इंसान है। ज़ाहिर है जो बंदा पढ़ाई के साथ इतना अरसा रहता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, शराफत और जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़े से बाहर रहना। उनको यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किया है, बज़ाहिर ये एक टिकट कमज़ोर कैंडिडेट को दिया गया है। गो कि उन्होंने अभी अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है, ऐसा ऐसा से वो लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अब भी अगर आप उसकी कैंपेन को फॉलो करें, कोई बंदा उसकी कैंपेन को देखे तो वो वहां पर जो है हमें वो जोश और जज्बा दिखाई नहीं देता। ये खुद 80 से 82 साल की उम्र के ये बंदे हैं, इसलिए इनके साथ यंग लोग भी अभी तक नहीं जुड़े। आगे हो सकता है इनके साथ जुड़ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है। लेकिन इस सीट के ऊपर जो है अभी तक इनके साथ ज्यादातर कैंपेन भी ज्यादा जिसको धूम धड़ल्ले से इन्होंने स्टार्ट नहीं की। वो कि यहाँ पर 1-2 जगह के ऊपर ये गए हैं, बड़े बड़े जो पीर हैं उनके साथ मिल रहे हैं। यहाँ पर पीर मोहम्मद फरीद चिश्ती साहब हैं, उन्होंने इनकी हिमायत का ऐलान किया है। उनके मुरीदान यहाँ पर है, उनका थोड़ा बहुत वोट बैंक है। तो ये ऐसा ऐसा जो है ये अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे ये क्या करते हैं। लेकिन अभी तक के मुताबिक इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता है वो इंतहाई कमजोर कैंडिडेट है। यहाँ पर पिछली दफा असगर अली शाह ग्रुप, ये असगर अली शाह जो है ये पहले इसी कलोका ग्रुप में होते थे, फिर इनके साथ ताल्लुकात खराब हो गए। ये उसके बाद इनकी मुखालफत में चले गए। पिछली दफा इस सीट के ऊपर ये मुकाबला अच्छा किया था असगर अली शाह ने। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ने उनको टिकट ही जारी नहीं किया। अब वो यहाँ से आज़ाद हैसियत में अपने जो शाह ग्रुप, असगर अली शाह ग्रुप के साथ अलहदा एक ग्रुप बनाकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका जो पैनल है वो बहुत परफेक्ट पैनल इन्होंने बनाया है यहाँ पर भट्टू फैमिली या नून लीग को यहाँ पर टफ टाइम देने के लिए। वो खुद यहाँ पर MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। वो
پہلے بھی یہاں سے ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، پچھلی دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑا۔ یہاں سے ان کا جو ایک ایم پی ہے وہ ہے راشد ملکوکا۔ راشد محمود جو ہے یہ ضمنی الیکشن کے اندر یہ ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے کمپین بہت اچھی کی تھی، گو کہ ان کو زیادہ ووٹ نہیں ملے تھے، لیکن انہوں نے کمپین اچھی کی، انہوں نے اچھی تقاریر کی تھی، انہوں نے اپنے علاقے کے اندر ایک جس کو انٹروڈکشن ان کا ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر اصغر علی شاہ نے انہی کی فیملی میں سے کلوکا فیملی کی طرف سے ہی ایک بندے کو اپنا اس ایم پی کی ایک ونگ ان کو بنایا ہے۔ دوسری یہاں پر بنی ہے جی شوکت لالیکا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پچھلی دفعہ ایم پی اے بنے تھے، وہ منسٹر بھی رہے ہیں، ان کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان کے جو بیٹے ہیں انعام باری لالیکا، انعام باری شوکت، وہ اس دفعہ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن وہ ہیں کس کے ٹکٹ کے اوپر؟ وہ یہاں پر اصغر علی شاہ کے ساتھ ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو اصل مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے عبدالغفار وٹو اور اصغر علی شاہ گروپ کا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سیٹ کے اوپر، میرا اپنا یہ خیال ہے اور مجھے کچھ خبر بھی ملی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ہمیں ساری خبریں ٹھیک بھی نہیں ملتی بعض دفعہ، تو لوگ جو ہے نا بعض دفعہ کہتے ہیں آپ غلط خبر دے رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ خبر مل رہی ہو۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے اصغر علی شاہ کے ساتھ جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک کے مطابق یہاں تک ابھی تک جو ہے وہ ڈاکٹر نور غفاری کے ساتھ ہے۔ نور غفاری پرانے سیاستدان ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ اس بات کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہے وہ آزاد حیثیت میں اصغر علی شاہ گروپ اور یہاں پر جو ہے عبدالغفار وٹو، ان کا اس سیٹ پہ مقابلہ ہے۔ این اے 161 کے اوپر یہاں پر پچھلی دفعہ عالمداد لالیکا جو ہے وہ یہاں پر بنے تھے، پچھلی دفعہ عالمداد لالیکا جو ہے یہاں سے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ اس دفعہ بھی مسلم لیگ نون نے یہاں پر جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ عالمداد لالیکا کو جاری کیا ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے امتیاز عالم گیلانی کو ٹکٹ دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر جو بندہ اتارا ہے راؤ نجیب الرحمان، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سیٹ کے اوپر ٹکٹ دیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہاں عالمداد لالیکا جیت چکے تھے، میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر اب بھی عالمداد لالیکا کی پوزیشن بہتر ہے۔ امتیاز عالم گیلانی نے کمپین سٹارٹ کر دی ہے، وہاں پر وہ لوگوں کو مل رہے ہیں، وہ ان کو لوگ کتنا سپورٹ کرتے ہیں، وہ کتنا لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ کتنی یہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کر پاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ہر بندے کو راضی کر پاتے ہیں، مل پاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کی کمپین کے ساتھ۔ کمپین جو ہے وہ ہر پارٹی نے سٹارٹ کر دی ہے، وہ آج پہلا دوسرا دن ہے، تو جیسے جیسے ہفتہ گزرے گا تو ہمیں زیادہ بہتر انداز میں پتہ چل سکے گا کہ کس بندے کی کمپین جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر ابھی تک کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ عالمداد لالیکا مسلم لیگ نون کے ایک اچھے اور بہتر کینڈیڈیٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں جہاں پر این اے 162 کی، یہاں پر مسلم لیگ نون کے احسان الحق باجوہ صاحب یہاں پر وہ ہے پچھلی دفعہ منتخب ہوئے تھے۔ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر احسان الحق باجوہ دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر محمد علی لالیکا کو اس دفعہ ٹکٹ دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو سپورٹ کر رہی ہے وہ چودھری خلیل ارائیں کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا یہاں پر ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا جس میں مظفر علی خان صاحب یہاں سے پی ٹی آئی کے ایک ینگ نوجوان یہاں سے منتخب ہوئے تھے۔ احسان الحق باجوہ کے یہاں پر قریبی جو بھائی تھے اس کو اس سیٹ کے اوپر شکست ہوئی تھی ایم پی اے کی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، تھوڑا سی ہمیں پکچر دکھائی دے رہی ہے کہ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ووٹ بینک ہے اور احسان الحق باجوہ کی اس حلقے کے اندر جو گرفت ہے وہ تھوڑا کمزور ہوئی ہے۔ اب یہاں پر چودھری خلیل ارائیں کو جب ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، یہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہے، یہ پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا پینل، ایک اچھی ایم این اے کی سیٹ دے کر
इस सीट के ऊपर मुकाबले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि एहसान हक और मुस्लिम लीग नून इस पूरे बहावल नगर के अंदर तकरीबन तक हर सीट के ऊपर उनका अच्छा वोट बैंक है। वोट बैंक उनका अपना नहीं है, ये उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका अपना पर्सनल वोट बैंक है। तो ज़ाहिर है नून लीग उनके साथ हमेशा रहती है, तो वोट नून लीग का ही काउंट होता है। तो इस सीट के ऊपर एहसान हक बाजवा का मेरा अपना ये ख्याल है कि गो कि अभी तक एहसान हक बाजवा की पोजीशन बेहतर है थोड़ी बहुत, लेकिन वो इस तरह की पोजीशन नहीं है कि 8 फरवरी तक वो उसी तरह से उसको कायम रख पाएंगे। तो चौधरी खलील अहमद अरई और उसका जो पैनल है, मेरा ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर अबरा ये जो एहसान हक बाजवा है इनको इस दफा सरप्राइज मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर जिस तरह से पिछली दफा इन्होंने कैंपेन की थी, जिस तरह से वो जो मुजफ्फर साहब थे, मुजफ्फर अहमद खान जो जीते थे एमपी की, उस तरह की कैंपेन को अगर वो उसके पूरा का पूरा वही प्लान अगर वो बनाते हैं तो एहसान हक बाजवा को मुश्किलात होंगी। डोर टू डोर कैंपेन थी, बहुत सारे यंग यहाँ पर उनके साथ जुड़ गए थे। फिर यहाँ पर जो कैंपेन, ये जो हवा इन्होंने बनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो वो हवा का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो इसलिए इस सीट को जीतने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि अगर वो उनको किसी तरह से अगर वो बहर ले आते हैं तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर एहसान हक बाजवा फिर से यहाँ पर बन सकते हैं। अभी तक के मुताबिक एहसान हक बाजवा जो है वो थोड़े से बेहतर है, लेकिन चौधरी खलील रई उनके साथ साथ है। अब आ जाते हैं बहावल नगर की आखिरी सीट। ये जो बहावल नगर की आखिरी सीट है, यहाँ पर पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक, मैं ये समझता हूं कि जीती जिताई सीट को लूज किया था, लेकिन अब के बार उन्होंने ये गलती नहीं की। इस सीट के ऊपर पिछली दफा नूरुल हसन तनवीर मुस्लिम लीग नून के वो यहां से मुंतखब हुए थे। उनका यहाँ पर जो मुकाबला हुआ था वो मुस्लिम लीग जिया के इजाजुल हक से हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी सपोर्ट है वो जाके इजाजुल हक को दे दी। इजाजुल हक यहाँ से 64,000 वोट ही ले पाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मिलाने के बाद। लेकिन यहाँ पर आजाद हैसियत में जो इलेक्शन लड़ा था वो थे जनाब शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं थे, इनकी बातचीत चलती रही थी, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इजाजुल हक के साथ यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर शौकत बसरा ने भी पीटीआई को पहले ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक मुझे टिकट नहीं मिलता, तो जब उनको पता चल गया कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजाजुल हक के साथ जा रही है तो वो यहाँ पर आजाद ही रहे थे और वो यहाँ पर 57,000 वोट लेने में कामयाब हो गए थे। अब के बार हमने देखा है कि 2021 और 22 के अंदर शौकत बसरा साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं। उनके डेरे के ऊपर उनके ऊपर बड़े FIR भी उनकी की गई है। उनको एक दफा ये भी खतरा था शायद उनको डिस्क्वालीफाई करवा देंगे, उनके कागजात नहीं होंगे। ये मामला होने के बावजूद यहाँ पर शौकत बसरा कामयाब हो गए हैं अपने कागजात यहाँ पर जमा कराने में भी, और उनके अब मंजूर भी हो चुके हैं। तो इस सीट के ऊपर इजाजुल हक साहब भी मौजूद है। यहाँ पर इजाजुल हक साहब भी दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इजाजुल हक अब बहुत ये जो जिस तरह की अब हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, इजाजुल हक साहब जैसे जो सियासतदान है, मुझे लगता है कि इनकी अब बारी नहीं रही। वो कैंडिडेट्स जो पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जीते थे और इस दफा उनको उनकी सपोर्ट हासिल नहीं है, वो तो इस दफा अपनी सीट को जीतने का ख्याल ज़हन से निकाल लें, और उनमें से इजाजुल हक साहब भी है। तो इस सीट के ऊपर अच्छा आमिर भट्टू साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन असल मुकाबला यहाँ पर शौकत बसरा का है, वो भी नूरुल हसन तनवीर के साथ। इस सीट के ऊपर मैं ये समझता हूं कि बहावल नगर की ये वह सीट है जो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। यहाँ पर शौकत बसरा का पिछले 3-4 साल के अरसे के दौरान
अच्छा खासा वो है, एक वर्क किया हुआ उन्होंने बहुत सारे शो कराए हैं यहाँ पर, बहुत सारे वर्कर कन्वेंशन कराए हैं, बहुत सारे जलसे यहाँ पर करवाए हैं बगैर किसी इलेक्शन के। अपने लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, आपने मेरा साथ देना है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी बेगम के बारे में भी कहा कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो वो लड़ेगी, तो इस तरह से उन्होंने यहाँ जितनी भी बिरादरी है उनके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको ये कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि यहाँ पर शौकत बसरा का ग्रुप जो है वो यहाँ से आउट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि NA 163 के ऊपर शौकत बसरा एक विनिंग कैंडिडेट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सीट को आजाद हैसियत में जीतने वाली है। तो इस तरह से बहावल नगर की ये 3 सीटें हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीट के ऊपर रिव्यू कर सकती है, अगर वो असगर अली शाह के साथ जाते हैं तो उस सीट के ऊपर एक मुकाबला बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो उनके जो कैंडिडेट हैं गफार नूरी साहब, डॉक्टर नूर गफारी साहब, वो एक कमजोर कैंडिडेट है। यहाँ पर इम्तियाज आलम साहब भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, जरूर एक अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पर वो एक विनिंग कैंडिडेट नहीं है। लेकिन तीसरी सीट के ऊपर जो है वो शौकत बसरा साहब जो है वो एक विनिंग कैंडिडेट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सीट जीत जाएगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।